हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ई आई होटल नाम है इसका, EIH लिमिटेड। और इस कंपनी से रिलेटेड चीज़ें तो हम देखेंगे ही, प्लस हम ये देख लेंगे कि ओवरऑल जो मार्केट का टोन है अभी वो कैसा चल रहा है, क्या सिनेरियो डेवलप हुआ है इंडियन मार्केट में, और इसके हिसाब से हमें अभी क्या करना चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। पहले ही मैं अपना डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस का वीडियो है। ये बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स में। और कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखेंगे तो हमने सेक्टर एनालिसिस किया है। सेक्टर एनालिसिस में हमने फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि कैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हम किसी स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, कि जब हमें ये पता चल जाए कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो उस सेक्टर के अंदर वाला स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करके उससे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक सेक्टर के अंदर भी तो कई सारे स्टॉक्स होते हैं। इसके लिए हम लोगों मनी कंट्रोल वेबसाइट हम लोग गए और वहाँ पे हमने जो सेक्टर का इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने देखा, फिर उनको वन बाय वन हमने चार्ट में यहाँ वॉच लिस्ट में डाल के उनके चार्ट्स हमने देखे। और उसके बेसिस पे हम ये उसमें चार्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम ये समझे कि हमें कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए थे और कौन से नहीं बाय करने चाहिए थे, किनको अवॉइड करना चाहिए था। तो एक होलसम एनालिसिस है वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वापस आज हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि फ़िलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स, हमारा बेंचमार्क इंडेक्स कैसा चल रहा है, क्या इसका स्टेटस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो इस लेवल पे आप देख सकते हैं, काफ़ी कैंडल्स एक ही जगह पे बने हुए हैं, है ना। इस जगह पे निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लेके इसके इस रेंज के ऊपर, क्या हम इसे एक रेंज बोल सकते हैं, क्या एक रेंज के अंदर ये ट्रेडिंग हो रही थी। देखिए ये इसको, क्या इस लेवल को 24,397 से 23,898 को हम रेंज नहीं बोल सकते हैं दोस्तों? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी रेंज के अंदर में काफ़ी कैंडल साइड बाय साइड यहाँ पे बन गए, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब जब इस रेंज के ऊपर निफ्टी निकला, 16 अगस्त की बात है, तो उसके बाद एकदम वन साइडेड मूव, ऑलमोस्ट हमें यहाँ 25,340 तक यहाँ पे हमें वन साइडेड मूव दिया। बाद में क्या हो गया कि निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी अब वापस ऊपर जाने के मूड में हमें यहाँ पे दिख रहा है। फ़िलहाल इसने जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग तो यहाँ पे अभी तक नहीं की है, मगर आज की जो राउंड लेवल की जो क्लोजिंग है दोस्तों, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। देखिए 25,041 की क्लोजिंग है। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि 25,000 जो है एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल जो है वो निफ्टी में या किसी स्टॉक में भी एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। 25,000, 24,500, 24,000, 23,500, 23,000 ऐसे करके राउंड लेवल पे अगर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आ जाए, अगर ऊपर से नीचे आके राउंड लेवल पे आए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है इंडेक्स। और वैसे ही ट्रेड करता हुआ अगर एक राउंड लेवल पे ऊपर की तरफ चला जाए, फॉर एग्जांपल 26,000 पे चला जाए, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले सकता है इंडेक्स। अब देखिए, कुछ भी 100% श्योर शॉट तो स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। साइंस इन द सेंस कि आप एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, उसमें आप एक सिस्टम अपना डेवलप करके उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मंथली, वीकली, डेली, और उसके साथ में कैंडल स्टिक, ट्रेंड, ये सारे एनालिसिस, वॉल्यूम, इन सभी एनालिसिस को हमने डिस्कस किया हुआ है अपना जो फ्रेमवर्क है। तो इस सिस्टम के साथ आप काम करते हैं, तो ये एक साइंटिफिक पार्ट हो गया। और जो आर्टिस्टिक पार्ट है, जो नॉन साइंस पार्ट है, जो सब्जेक्टिविटी लेके आता है, वो है जो आउटसाइड फोर्सेस का इन्फ्लुएंस जो हमारे मार्केट पे होता है, जिसकी वजह से मार्केट्स मूव करते हैं।
वो पार्ट वहाँ पे आर्ट वाला पार्ट है। तो ये साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है ये मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे कुछ भी एकदम 100% ऐसा ही नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया तो 100% सपोर्ट ले लेगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया तो वहीं पे बिल्कुल ही रेजिस्टेंस लेके उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ब्रेक भी होते हैं और कभी कभी वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए भी जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस जो कैंडल यहाँ रेड कैंडल हमें दिख रहा है 6 सितंबर, इसके ऊपर तो निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की है अभी, मगर 25,000 लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है इसकी। और फिलहाल तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो वाले अप ट्रेंड में ही है ना, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो उस हिसाब से अब हमें ये कैसे पता चले कि जो स्टॉक हम लेना चाह रहे हैं वो स्टॉक कैसा है और वो क्या अप ट्रेंड में है या नहीं है, और कहाँ पे हम वो स्टॉक देखें, और उसके लिए क्या कोई इंडेक्स है जिसके जो कि हमें क्लियरली बता सके कि अभी अप ट्रेंड में है। जैसे निफ्टी तो एकदम क्लियरली यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि अप ट्रेंड में है, सिर्फ 25,000 पे सपोर्ट लिया है। तो वैसा इंडेक्स है दोस्तों हमारे पास, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स। ठीक है, ये मिड स्मॉल 400 इंडेक्स है। ये 400 चुनिंदा मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स से बना हुआ ये इंडेक्स है। अब जनरली मैं निफ्टी 500 को फॉलो करता हूँ, जिसमें निफ्टी 500 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी को मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। अब निफ्टी मिड स्मॉल 500 का तो इंडेक्स हमारे मगर ये मिड स्मॉल कैप 500 का इंडेक्स क्या हमारे पास है, एक बार ये चीज़ हम देख लेते हैं, जिसको मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी इंडेक्स लगाए हुए हैं, एक और मेरे पास है जनरल लिस्ट, इसमें भी मैंने काफ़ी इंडेक्स लगाए हुए हैं। निफ्टी 200 हमारे पास है, मोमेंटम 30 इंडेक्स। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे निफ्टी 500 का कोई इंडेक्स है क्या हमारे पास। तो निफ्टी 500 का हमारे पास इंडेक्स है दोस्तों, बिल्कुल निफ्टी 500 का भी हमारे पास इंडेक्स है। बट मैं निफ्टी मिड स्मॉल 400 को इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स में बड़े कंपनीज भी आ सकते हैं, लेकिन निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स में वही कंपनीज आएंगे जो एक्चुअली मिड और स्मॉल कैप के कंपनीज हैं, जिनमें बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है, और इसीलिए मैं उसे ट्रैक करता हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं हम हमारे चार्ट में। यहाँ पे निफ्टी मिड स्मॉल में मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स ने कैसा ज़बरदस्त ट्रेंड दिखाते हुए और रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, हायर हाई एंड हायर लो यहाँ पे बनाता हुआ ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा यहाँ पर रिट्रेस किया, लेकिन तुरंत यहाँ पे पुल बैक आके इसके ऊपर निकल गया, हाई ब्रेक करता हुआ वापस ऊपर गया, और ऐसे करके ये ऊपर जाता ही जा रहा है। ठीक है, अभी क्या सिनेरियो डेवलप हुआ है, लेटेस्ट सिनेरियो में क्या चल रहा है यहाँ पे, तो लेटेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स बना करके डाला हुआ है। फिबोनाची लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं एकदम फटाफट 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। जो स्विंग हाई है और लेटेस्ट स्विंग लो है उसको हम कैप्चर करके अपने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल्स हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे ये वाला लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हाई, ठीक है, और इस वाले लेवल के लिए जो अपकमिंग मूव अभी चल रहा है, जो लेटेस्ट मूव अभी चल रहा है, ठीक है, और ये है लो। तो इन दोनों लेवल्स को अगर मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करूँ फिबोनाची के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें दिख रहा है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हमें दिख रहा है, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिब से रिलेटेड है, मगर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखना है। रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम इतना एक्सटेंड कर देंगे कि ये आगे के जितने भी मूव्स आए हैं वो सब इसके अंदर समा जाएं। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने के बाद मार्केट ने फुल्ली इस पूरे लेवल को रिट्रेस कर लिया है, 100% रिट्रेस कर लिया है। यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, 0 23.6%, 38% आप देख सकते हैं, 50%, 61.8%, 78.6। अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं दोस्तों,
प्रीवियस जो हाई था इसका, प्रीवियस जो स्विंग हाई था, जो इस लेवल का स्विंग हाई था निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स का, क्या आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है? बिल्कुल इसके ऊपर हुई है, राइट। 2593 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 2662 पे हुई है क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग इसके ऊपर है। फिर और क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बार ये नीचे आने की इसने कोशिश की, देख रहे हैं, एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, बाद में फिर से एक रेड कैंडल बना करके नीचे आया, बट तुरंत इसमें बाइंग आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल में आप बोल सकते हैं 70% जो है वो वीक है और 30% ही कैंडल है। तो 70 जितनी भी फॉल आई उसके 70% को बाय बैक कर लिया गया। तो ये एक बुलिशनेस का प्रतीक है, ये एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। और इस स्ट्रेंथ के साथ में आज का जो फॉलो अप कैंडल आया है वो हम देख सकते हैं कि इस लेवल के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जो स्विंग हाई का लेवल था 2597, उसके ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या हम ये देख सकते हैं कि हायर हाई एंड हायर लो जो है वो इंटैक्ट अभी बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जाने की संभावना है। 100% तौर पे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन संभावना यहाँ पे दिख रही है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें दिख रही है। और यही वो इंडेक्स है जिसे कि हम ट्रैक करते हैं, जिसे मैं ट्रैक करता हूँ। और इसका रीज़न सिंपल यही है कि इस इंडेक्स में ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छा मूव भी दिया है और जिनमें और पोटेंशियल है बहुत बड़े बड़े मूव्स देने के लिए। ये वो स्टॉक्स हैं जिस पे कि गवर्नमेंट का फोकस भी है, जिसमें डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के स्टॉक हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स हैं, ठीक है, स्टील के स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं। जो रेलवेज़ के स्टॉक्स हैं इसके अंदर, निफ्टी 400 मिड स्मॉल 400 के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे इसके अंदर स्टॉक्स हैं जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है, जिसके PSUs ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है पिछले 1-2-3 सालों में। इसीलिए इस इंडेक्स को फॉलो करने से, इस इंडेक्स में जैसे ही हमें तेज़ी देखने को मिले, हम इसके एनालिसिस से हम ये समझ सकते हैं कि क्या जो ब्रॉडर मार्केट है वो अब बढ़त की तरफ जा रहा है, क्या अब बढ़ने वाला है मार्केट, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके क्या अब वहाँ से ऊपर जाने वाला है मार्केट। ये चीज़ हमें इस इंडेक्स से काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल सकती है। ठीक है, तो हमने ये इंडेक्स देख लिया, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे किसी भी मार्केट कंडीशन में हम ये समझ लें कि जो जिस सेक्टर के स्टॉक्स हम लेना चाह रहे हैं एज अ होल, जिस यूनिवर्स के स्टॉक्स हम लेना चाह रहे हैं एज अ होल, जैसे मेरा फोकस स्मॉल और मिड कैप पे है, तो उनके स्टॉक्स अभी बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, वो हम कैसे पता करें, वो चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब जल्दी से चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर जो आज हमारे फोकस में है। इसका नाम है EI होटल। देखते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। EIH इज़ प्राइमरली इंगेज्ड इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रीमियम लग्जरी होटल्स क्रूजर्स अंडर द लग्जरी ओबरॉय ट्राइडेंट मेडेंस ब्रांड। तो ये ओनर है दोस्तों, ओबरॉय होटल, ट्राइडेंट होटल, मेडन ब्रांड के होटल्स के ओनर हैं ये EIH लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और बाकी इनका एयरपोर्ट पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, कॉर्पोरेट एयर चार्टर पे इनका इस एरिया में भी इनका काम है। इट इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ओबरॉय ग्रुप फाउंडेड बाय लेट राय बहादुर MS ओबरॉय। इट हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर 6+ डेकेड्स इन इंडिया। 60 ईयर्स से ये कंपनी फंक्शनल है दोस्तों, एंड हैज़ एक्सपेंडेड इनटू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस लाइक इंडोनेशिया, मॉरिशस, इजिप्ट एंड UAE। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इस होटल का। ठीक है, तो ये एक होटल है ओबरॉय होटल। अब इसके फंडामेंट, इसके फाइनेंशियल्स को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं। होटल की कंपनी है EI होटल, ओबरॉय होटल। जल्दी से चलते हैं, हमारा जो फ्रेमवर्क है मंथली का एनालिसिस करेंगे हम मंथली में। अब मैं यहाँ से बहुत ही फास्ट जाने वाला हूँ दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। जो मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी मालूम है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही फास्ट जाने वाला हूँ। फास्ट एनालिसिस कैसे करें ये भी आप देख लेंगे। देखिए मंथली के चार्ट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बाद में इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये पूरी तरह से डन हो गया, मंथली में ये बुलिश रहा। और उसके बाद यहाँ से कैसा मूव इसने दिया है, इस लेवल से इसने मूव दे दिया है। देखिए कितना मूव है ये,
130% का मूव इसने दिया है। कब की बात है ये? अगस्त 2023 की बात है ये। एक साल में 130% का मूव इसने दिया है, बहुत ही अच्छा मूव इसने दिया है। फटाफट से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कहाँ पे है हमारे पास? रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, रिमूव ड्राइंग्स कर दिया मैंने। वापस चलते हैं मंथली में। हमने ये देख लिया कि अच्छा एक ब्रेकआउट किया एक लेवल का, उसके बाद बहुत ही अच्छा ऊपर गया है ये। अभी लेटेस्ट इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है? प्रीवियस मंथ जो था, क्या वो उसके प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोजिंग हुई थी? बिल्कुल। जो प्रीवियस मंथ थी उसकी जुलाई मंथ का लो यहाँ पे था, और अगस्त मंथ का जो लो था वो यहाँ पे था, और इसकी क्लोजिंग जो थी वो जुलाई मंथ के लो के नीचे क्लोजिंग थी। तो अगस्त मंथ जो था इसका बेयरिश मंथ था, बहुत ही अच्छा बुलिश मंथ नहीं था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो मंथ चल रहा है, क्या ये प्रीवियस मंथ के लो के नीचे चल रहा है? नहीं, अभी जो लेटेस्ट मंथ अभी सितंबर मंथ चल रहा है वो प्रीवियस मंथ के अंदर ही चल रहा है। और इसका जो हाई है इस पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो प्रीवियस मंथ का जो हाई है यहाँ पे हमने 444 का लेवल मार्क कर दिया। एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा तो एक अच्छे मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। मंथली हो गया हमारा। जल्दी से चलते हैं वापस हम वीकली में। वीकली में हम देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, और काफ़ी थोड़े समय के लिए ये ऑलमोस्ट मई 2024 से ये नीचे ही चल रहा है। लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता हुआ नीचे आ रहा है ये। ठीक है, अभी इस लेवल पे ये क्या काम करता है ये देखने वाली बात होगी। वीकली बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि प्रीवियस वीक के अंदर ही ये क्लोज कर रहा है। प्रीवियस वीक का जो रेंज है वो यहाँ पे है, ये है प्रीवियस वीक का रेंज, उस रेंज के अंदर ही क्लोज कर रहा है। तो अभी ये मंथली में भी प्रीवियस मंथ के रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है, वीकली में भी प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है। इमीडिएटली वीकली में भी वॉल्यूम कैसा रहा था जब इसने ब्रेकआउट दिया था? हम वीकली में वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, मंथली और वीकली सभी में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा रहा था जब इसने ब्रेकआउट किया था। क्या वैसा वॉल्यूम हमें वापस फिर से भी देखने को मिला है? नहीं मिला है। हमें सेल साइड में वॉल्यूम हमें हाई देखने को मिला है, बाय साइड में हमें हाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए इस समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। डेली में चलता हूँ मैं। डेली में हम ये देख सकते हैं कि और क्लैरिटी के साथ लोअर हाइज एंड लोअर लोज यहाँ पे बनाता हुआ, जैसा कि वीकली में हमने देखा था, आ गया है ये। बट यहाँ पे एक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे दिख सकता है, एक छोटा सा डेवलपमेंट हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ़िलहाल लेटेस्ट जो इसका स्विंग लो है, ये स्विंग लो आप इसको बोल सकते हैं, ये स्विंग लो है ना। कौन सा डेट है ये? 7 अगस्त का डेट है। कौन सा लेवल है ये? 356 का लेवल है। 356 के लेवल के नीचे ये नहीं आ पाया, और उसके बाद ये हायर हाई बनाने की कोशिश तो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक हायर लो, यहाँ पे एक हायर लो, और अभी यहाँ पे है ये कैंडल। अगर इस रेंज के ऊपर ये निकल जाए, ये जो एक लेवल है इसको एक रेंज आप बोल सकते हैं, राइट। ये जो एक रेंज है 393.4 या 395 से 357 का जो ये एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर ये निकल के और उसके बाद ऊपर बढ़ने लगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये बुलिश होने की संभावना है यहाँ पे? क्या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है? ये एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये ब्रेक हो जाएगा? अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल हो जाएगा एकदम। और फिर हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, और भी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को डिलीट करता हूँ मैं, राइट। हमारे पास अभी क्या बहुत अच्छा वॉल्यूम हमारे सपोर्ट में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अबव एवरेज वॉल्यूम हमें यहाँ पे एक दिन देखने को मिला है, बट सेलिंग में भी हमें बहुत अच्छी वॉल्यूम मिली है। और सेलिंग कहाँ पे आया है? देखिए सेलिंग कहाँ पे आया है, जिस लेवल की बात मैंने की उस लेवल के ऊपर ही सेलिंग आया है। जैसे ही इसको उसके इस लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इमिडिएटली सेल किया है, या तो कुछ लोग ट्रैप्ड होंगे जो कि अपना पोजीशन कट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो पहले जिन्होंने यहाँ कहीं पे बाई किया होगा, इधर कहीं बाई किया होगा, उन्होंने वो नहीं निकले, बाद में इसका लो ब्रेक हो गया, उनके प्राइस के नीचे आ गया वापस। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो फिर अपने प्राइस के आसपास आ रहा है तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई सेलर हो सकता है इंट्राडे में जो कि
इस लेवल के रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सेल कर रहा है। सेलर्स में कोई भी बात हो सकती है, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सेलिंग तो हुई है। यहाँ पे वापस फिर से आज के डेट में इसने इसी जगह पे क्लोजिंग की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है। कौन सा लेवल पे क्लोजिंग की है? इसी रेंज के अपर लेवल पे क्लोजिंग की है। क्लोजिंग की है तो देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो कहीं जाना है और निकलने के समय में आपको तुरंत गाड़ी में बैठना है और आगे बढ़ जाना है। वैसे केस में आप क्या करेंगे? क्या आपका कार अगर गराज में है तो आप गराज में रहने देंगे, या फिर उसे गराज से निकाल के अपने घर के सामने जहाँ ईजिली आप तुरंत जा सकें अपने परिवार के साथ और कार में बैठते ही निकल जाएं, वहाँ पे पार्क कर देंगे? आप वैसा ही करेंगे। वैसे ही यहाँ पे जब भी स्टॉक को ऊपर निकलने का मन होता है, ऊपर निकलने का समय आता है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो अपर पार्ट ऑफ द रेंज है उसके पास ही ये एक कार की तरफ पार्क कर लेता है अपने आप को। या तो इसके ऊपर ये निकाल के ऐसे कैंडल बना देता है, या फिर इसके नज़दीक या इसी लेवल पे ये पार्क करता है अपने आप को, इसी लेवल पे आके ये रुकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी लेवल पे आके रुका है आज के डेट में। तो यहाँ पे और हम देख सकते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोज भी बनते हुए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी संभावना दिख रही है। देखिए, सभी तो संभावना की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 100% कुछ होने वाला है, बट हम संभावना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना तो है। ठीक है, अब एक ये चीज़ हमने डेली में देख लिया, तो हमने ये देख लिया दोस्तों कि मंथली में ये एक रेंज के अंदर में है, वीकली में भी एक मंथली में प्रीवियस मंथ के रेंज के अंदर, और वीकली में प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर, और अभी डेली में जो है ये डेली में ये एक अपर पार्ट ऑफ द रेंज को ब्रेक करने के कगार पे है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आए तो कोई भी बुद्धिजीवी ये समझ सकता है कि इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब हमने EIH का एनालिसिस कर लिया है, वापस चलते हैं इसके फंडामेंटल यानी कि इसके फाइनेंशियल की तरफ। 24,600 करोड़ की मार्केट कैप है और प्राइस 393, बुक वैल्यू 63। तो 5 टाइम्स द बुक वैल्यू इज़ करंट प्राइस, 5 to 5.5 टाइम्स। और PE रेशियो जो है वो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर 39 टाइम्स जो है वो अर्निंग्स का ट्रेड हो रहा है। ये अर्निंग्स के 39 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू के 5 टाइम्स इसका करंट मार्केट प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब 17 और 23% अच्छे हैं, समस्या नहीं है कुछ भी यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में EIH का PE फिर भी हमें यहाँ पे सस्ता दिख रहा है दोस्तों, 38 PE है। बाकी होटल्स जो हैं, इंडियन होटल्स 78, 77, चैलेट होटल्स 78, लेमन ट्री 71, महिंद्रा 72, 187 जूनिपर होटल्स, ITDC 92, मीडियन PE 50। मीडियन PE के भी नीचे है ये, और काफ़ी होटल्स के PE के नीचे है ये, 38 के PE के साथ है ये। अभी इसमें काफ़ी स्कोप देखने को मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली अर्निंग्स इसके कैसे हुए हैं। 741 करोड़ मार्च 2024 में, जून में हम देख सकते हैं 527 करोड़ जून क्वार्टर। क्या हम ये देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में इसके सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे कभी भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखें, जून में 96, सितंबर में 230, ठीक है 360, फिर यहाँ पे जून में देखिए 394, सितंबर में 400, 586 दिसंबर में, फिर यहाँ पे जून में 498, सितंबर में 531, 741, फिर यहाँ पे जून में 527। तो जून क्वार्टर इसका, इस EI होटल का जून क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड है, थोड़ा सा लोअर देन अदर क्वार्टर्स है परफॉर्मेंस। ये एक कंसिस्टेंटली हमें दिख रहा है इसके फाइनेंशियल्स में। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं है। शुरुआत का जो समय है, जो ईयर के बिगिनिंग का समय है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है, और ये सभी ईयर्स में देखने को मिल रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये एक सीजनल चीज़ है। वापस हम चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पे 230, 248, 97 इस क्वार्टर में कम है क्योंकि सेल्स भी कम है, प्रॉफिट भी कम है।
चलिए, कोई चिंता की बात तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। एनुअल सेल्स की बात अगर हम करें तो 22511 करोड़ का सेल है। प्रीवियस ईयर से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 20% 25% सेल्स में ग्रोथ है दोस्तों, है ना। 2019 करोड़ से 2500 करोड़ का, है ना। देखिए 2500 डिवाइडेड बाय 2019, 24% का ग्रोथ है यहाँ पे। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2540 इसने दिखाया है। और ऐसे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में जो एनुअल प्रॉफिट है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, और डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 329 करोड़ 2023 में और 678 करोड़ 2024 में है। ऐसा क्यों है, क्या बात है भाई, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बात ये हो गई कि एक्सपेंसेस इन्होंने अपने बढ़ने नहीं दिए हैं। काफ़ी कंपेरेबल एक्सपेंसेस हैं प्रीवियस ईयर्स के। 1400 करोड़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 करोड़, सिर्फ 200 करोड़ का इंक्रीज़ है, जबकि 500 करोड़ का इंक्रीज़ है सेल्स में। तो 300 करोड़ का बेनिफिट तो यहीं पे इसे मिल गया। तो 600 करोड़ अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 6 + 3 यानी 900 करोड़ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और उसी हिसाब से यहाँ पे 300 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट होता हुआ नेट प्रॉफिट तक 300 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट आते हुए ये 600 करोड़ हो गया। 329 + 300 करोड़। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा साल रहा इसके लिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 5% है, ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% है। तो अभी का जो इसका सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ इसमें हमने देखने को मिला है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस साल में मई के बाद से EI होटल ने नीचे का ही रुख किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या हम समझ सकते हैं? हम ये देख रहे हैं कि EI होटल का सेल्स तो भाई 24% बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। बट क्या ये सेल्स का बढ़ना और प्रॉफिट का बढ़ना कैप्चर हो पाया इसके स्टॉक के प्राइस में? क्या स्टॉक का प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ा? तो हम ये देखें कि इसका अर्निंग्स कब आया है, ये हम देख लेते हैं एक बार। अर्निंग्स वाला स्प्लिट एंड अर्निंग्स वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। ये देखिए अगस्त में आया है इसके जून क्वार्टर का अर्निंग, इस डेट में आया है। ये कौन सी डेट है? ये 6 अगस्त। और मई में आया है इसके ईयर एंड का अर्निंग 28 मई में। तो हम मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि इस पीरियड में इसके अर्निंग्स के रिज़ल्ट आए, और इस पीरियड में ये स्टॉक नीचे ही आया है, ऊपर तो गया नहीं। तो 300 करोड़ सेल का प्रॉफिट भी बढ़ गया, 500 करोड़ का सेल्स भी बढ़ गया, पर प्राइस बढ़ा नहीं बल्कि और कम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसमें बाय करने का सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि ये फोकस में रहेगा लोगों के कि जब मार्केट अच्छा करने लगेगा, जब मार्केट अच्छे मूव देने लगेगा, ब्रॉडर मार्केट जब मिड स्मॉल 400 चलेगा, तो इसके चलने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ये लोग वेट कर रहे हैं इसको बाय करने के लिए। तो इसमें हमें एडेड बेनिफिट है, ये चीज़ मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का 4% है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है हमें। CAGR 10% है। स्टॉक प्राइस तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। चलिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत अच्छे हैं, लोन तो है ही नहीं, कोई बोरोइंग नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया बात। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि होटल के बिजनेस से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो बाकी चीज़ें हमारी सब कवर हो गई। ऐसे हमने ये देख लिया दोस्तों कि EI होटल का एनालिसिस हमने पूरी तरीके से कर लिया है अभी, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक बहुत ही फेयर आइडिया मिल गया होगा EI होटल के बारे में, या और ये भी कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ नए वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।